investor. We will see in this video how to download active account app and how to register in your phone. So first of all you will get the link from our site or download link for this app. सो जैसे ही आपको ये मैसेज आएगा तो इसमें आपको एक लिंक मिलेगा एक्टिव अकाउंट ऐप लिंक। सो उस पर आपको क्लिक करना है। सो हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल है, इसलिए आपको यहाँ पे एक्टिव अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप क्रोम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो रिडायरेक्ट करता है प्ले स्टोर पे। सो जैसे ही प्ले स्टोर को आप सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास और भी कोई ऐप गैलरी है तो यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, यहाँ से आपको ओपन पे क्लिक करना है। सो सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर आप पहले से ही हमारे साथ फोलियो ओपन कर लेते हैं तो इसमें लॉगिन करना बहुत आसान रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल के एंड से प्रोसेस करने के लिए और फिर डिटेल्स डालने के लिए काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऑलरेडी अगर आपका फोलियो क्रिएटेड है आदित्य बिरला में, तो आप सिर्फ आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इसके बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसमें आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपका फोलियो हम मानते हैं कि ओपन है और उस हिसाब से हम इसको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पैन कार्ड इसमें डालना है आपका। उसके बाद आपका जो फोलियो में आपने रजिस्टर नंबर डाला है वो डालना है। और आपका डेट ऑफ बर्थ KYC के अकॉर्डिंग। सो सिंपल आपको कंफर्म पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा। सो आपके जो भी नंबर उसमें रजिस्टर्ड होंगे वो आपको प्रीफर्ड करने के लिए बोलता है। तो हम एक नंबर सेलेक्ट करके उसको सबमिट कर दिए। सो हमें एक OTP आएगा जो हमें यहाँ पे डाल के सबमिट करना पड़ेगा। तो हम चेक कर लेते हैं OTP। ये हमको OTP दिख रहा है 006067 006067। तो इसमें आपको ये भी सवाल पूछता है कि अगर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। यानी जैसे आपके जो फिंगरप्रिंट्स जो मोबाइल में सेव होते हैं उससे भी ये ऐप खुल जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपको एमपिन क्रिएट करना होता है। सो ये आपको स्किप करते हैं तो आपका एमपिन यहाँ क्रिएट करना होता है। सो आप कोई भी 4 डिजिट का एमपिन आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सो जैसे ही आप एमपिन सेट करेंगे तो इस तरीके से ये ऐप खुल जाएगा और आपके जितने भी आदित्य बिरला में फोलियो होंगे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। सो इतना सिंपल है इसमें रजिस्ट्रेशन करना, अगर आपका फोलियो ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि फोलियो क्रिएट करने का प्रोसेस अलग है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका फोलियो नहीं क्रिएट है तो आप हमारे साथ में डॉक्यूमेंट शेयर करके आपका फोलियो क्रिएट कर सकते हैं। और इस ऐप को यूज़ करने के लिए या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम यूज़ करने के लिए आपका KYC होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर KYC नहीं है और आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आप KYC के लिए भी हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। KYC भी आपका कर दिया जाएगा। सो जैसे ऐप ओपन होने के बाद इसकी फैसिलिटी ये है कि इसमें विड्रॉल और इन्वेस्ट करना बहुत ही आसान है और इंस्टेंट तरीके से हो जाता है। जैसे ही किसी के पास में इसका नाम ही है कि एक्टिव अकाउंट, यानी आपका जो आइडल मनी यानी जो हम सेविंग अकाउंट में रखते हैं जो पैसा जो कि फ़िलहाल हमें यूज़ नहीं है पर उसको वहाँ पड़ा रहने से अच्छा अगर यहाँ आप एक्टिव करते हैं तो आपको बैंक से भी ज़्यादा की रिटर्न यहाँ पर मिल जाएगी, ज़्यादा ब्याज मिल जाता है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी 1 से 1.5 साल में हमने यहाँ पे रखा है तो अभी 7.42 का यहाँ पे रिटर्न चल रहा है। यानी आप अगर इसमें बैंक में भी 2.5% सेविंग अकाउंट में मिलने से अच्छा अगर यहाँ पे आपको 5% या 6% भी मिल गया तो भी बेस्ट है। क्योंकि आज की डेट में आप जानते हैं कि बैंक में FD में भी 5% रिटर्न है। सो अगर और उसमें भी आपको लॉकिंग पीरियड के लिए जाना पड़ता है। आपका पैसा अगर आपको निकालना है तो वो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, या फिर आपको अगर हॉलीडे आता है तो उसको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, इंस्टेंट आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हो। वो मैं आपको अभी करके भी बताऊँगा। और इन्वेस्ट करना और विड्रॉल करना यहाँ पे कितना आसान है ये हम समझेंगे। सो जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 89 था और अभी उसका करंट वैल्यू है 101। सो इसको हम अभी मिनिमम यहाँ 100 रुपीज़ विड्रॉल होता है। तो सबसे पहले हम विड्रॉल करके देखेंगे।
सो सिंपली हमने यहाँ अमाउंट डाला है और हम इसमें लेफ़्ट साइड में स्वाइप कर रहे हैं विड्रॉल पे। सो यहाँ पे आपको दिखेगा आपका फोलियो नंबर, अवेलेबल बैलेंस और फंड नेम। सो इसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल SWP यानी अगर आपका लमसम अमाउंट है और आप उसमें से ये सिस्टमेटिक विड्रॉल के थ्रू विड्रॉल करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और जो आप डेट सेट करेंगे उस हिसाब से वो रेगुलरली आपके अकाउंट पे आते जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी हम सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक फिक्स एंड अप्रिसिएशन, यानी जो अमाउंट बड़ा है वो आपके अकाउंट पे लेना है तो ये ऑप्शन है। अप्रिसिएशन कर देंगे, हमको मंथली चाहिए या हर 3 महीने में चाहिए, ये हम सिलेक्ट कर देंगे। या कौन से फाइनेंशियल ईयर में हमको करना है, यानी मई से हमको स्टार्ट करना है तो कब तक ये पैसा लेना है। फ्रॉम वैल्यू फ्रॉम द डेट फर्स्ट। सो यहाँ पे हमको डेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो हमने 7 या 10 कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बोलेगा कि हमको कब तक, हमको जैसे 2023 तक चाहिए, 2023 के सॉरी क्या बोला है, SW डेट मस्ट बी 7 days फ्रॉम टुडेज, ओके। सो हम यहाँ पे 21 कर देंगे, ठीक है। सो ये हमने सेट कर दिया है, यानी हमको 2022 मई से जनवरी 2022-23 तक। सो जो भी अमाउंट हमारे इन्वेस्टमेंट पे बढ़ेगा, अप्रिसिएशन होगा, वो हमारा अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे हम कंफर्म कर देते तो कंफर्म हो जाएगा। अब फिक्स यानी हमको अमाउंट कितना भी बढ़े इससे हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। हमको एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट हमारे अकाउंट में चाहिए। अगर मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपये पड़ा है और उसमें आपको 2,000 रुपये प्लस हुआ है, लेकिन आपको मंथली 5,000 चाहिए तो 5,000 आपके अकाउंट में। सेम यहाँ पे भी आपको डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ये चारों ऑप्शन में से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ आपको कब से कब तक चाहिए और कौन से डेट से चाहिए ये सिलेक्ट करके आप कंफर्म कर दीजिए। तो ये आपका सिस्टमेटिक विड्रॉल का ये ऑप्शन हो गया। लेकिन अभी हमको इंस्टेंट पैसे चाहिए जो हमको अभी निकालना है, और वो एक ही बार निकालना है ना, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी टाइम पे उसको निकालना है, बाकी हमको रेगुलरली नहीं निकालना है। सो इसमें आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है, पहला कि रेगुलर विड्रॉल और दूसरा है इंस्टेंट विड्रॉल। सो इसमें आप क्लियर कोई भी कन्फ्यूजन ना रखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टर के थ्रू यहाँ पर गलतियाँ होती है। रेगुलर विड्रॉल यानी जो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हम जैसे विड्रॉल करते हैं उसको कहा जाता है। यानी आज आप अगर इसको ऑर्डर डाल रहे हैं और रेगुलर विड्रॉल के थ्रू, तो ये तो कई बार होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली भी आपके अकाउंट पे आ जाता है, कई बार आपका चेक बन के आता है, तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 15 दिन उसमें लग जाता है अगर वो बाय पोस्ट आपके घर में चेक आता है तो। सो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये ऐप हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इंस्टेंट विड्रॉल कर सकें। तो कभी भी आप इंस्टेंट विड्रॉल पे ही ऑप्शन क्लिक करिए। उसके बाद आपको एक ऑप्शन आपका आता है कि जिसमें आपका बैंक आपको वेरीफाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट इन्होंने 90 दिया है। कई बार होता है कि हमारा जो मैक्सिमम विड्रॉल अमाउंट होता है वो जो अवेलेबल अमाउंट से एलिजिबल नहीं होता है, सो हमको वो सिलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे 90 है तो हमने 90 डाला है। अब बैंक आपका ऑटोमेटिक जो लिंक रहेगा वो दिख जाएगा और उसी बैंक का अकाउंट पे आपको पे आउट आएगा। सो हमने यहाँ पे भी 90 कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता 90 विड्रॉल होगा, क्योंकि ये आपका मिनिमम 100 का शायद रहता है। तो देखते हैं इसका, देखिए मिनिमम अमाउंट फॉर इंस्टेंट ये आया आपको, विड्रॉल इज़ 100। सो 100 जब तक आपके पास पैसा नहीं रहेगा ये आपके अकाउंट पे नहीं आता, नहीं तो इंस्टेंट आपके अकाउंट में हो जाता है। तो ये हो गया एक विड्रॉल का ऑप्शन। अभी हम देखेंगे कि इसको इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो इन्वेस्ट करने का सेम वही प्रोसेस है, जैसे मिनिमम आपको यहाँ पे 500 इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो हमने जैसे 500 इन्वेस्टमेंट कर दिया। सो यहाँ पर इन्वेस्ट पे स्वाइप करना है राइट साइड में। यहाँ पे आपको फ़ंड का नाम दिख जाएगा, यहाँ पे आपका अमाउंट दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे भी होता है कि आप SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ से। सेम आपको फ्रीक्वेंसी यहाँ सिलेक्ट करनी है, मंथली, वीकली, जो भी आपको, वीकली भी इसमें लगा सकते हैं। वही आपको फिर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट करना है। आप अगर या एंड डेट सेलेक्ट नहीं भी करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट 2099 तक दिखाता है। इसका मतलब कि आप जब चाहे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका SIP डेट ऑटोमेटिक आ गया, यानी 19 या 19 से आगे आप SIP डेट ले सकते हैं। आपका अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्ट है, अगर दूसरा भी अकाउंट रहता है एक फोलियो में तो भी आप
रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। सो मतलब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो लिक्विड फंड है उस लिक्विड फंड से आपकी एसआईपी डेबिट होगी। ज़्यादातर केस में देखते हैं कि हम अकाउंट से एसआईपी डेबिट करते हैं, लेकिन अगर हमको मार्केट की बेनिफिट लेनी है कि हमारा पैसा भी इन्वेस्ट ऑलरेडी रहे और हमारी इन्वेस्टमेंट भी वही से होते रहे, तो इसमें ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। सो हमको वन टाइम जैसे इन्वेस्ट करना है अभी के लिए, तो यहाँ 3 ऑप्शन रहता है, नेट बैंकिंग, यूपीआई, नेफ्ट या आरटीजीएस। सो अगर आपके बैंक में नेट बैंकिंग की सुविधा है तो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूपीआई से कर सकते हैं। तो सिंपल हम यूपीआई पे सिलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करेंगे। एक्चुअली सारे ऑप्शन हम इसमें कवर कर रहे हैं तो वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है। तो यहाँ हमें पेमेंट पेज पे लोड कर रहा है। तो यहाँ यूपीआई का ऑप्शन खुलने के बाद हमें यहाँ डिफरेंट टाइप के ऐप्स यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई यूपीआई आईडी यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यूपीआई आईडी डालेंगे तो वो जो यूपीआई का पेमेंट लिंक है वो उस पर्टिकुलर ऐप पे चले जाएगा। तो हम अभी तो फ़ोनपे यूज़ करेंगे, सो हम फ़ोनपे पे क्लिक करें तो यहाँ फ़ोनपे ओपन हो जाएगा। ये देखिए हमारा जो इंस्टॉल फ़ोनपे है हमारे फ़ोन में, उसके अकॉर्डिंग यह ऐप खुल गया। हम यहाँ सेंड कर देंगे। पेड सक्सेसफुली। यह पेमेंट कन्फर्मेशन करेंगे। नेट स्लो चल रहा है थोड़ा, उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे पेमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपको उसी ऐप पे वापस लाता है। ये आपको रेटिंग करने के लिए बोलता है, तो आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप कर सकते हैं। सो ये विंडो कंप्लीट होने के बाद ये विंडो दिखता है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर 500 इंटू फोलियो नंबर हैज़ बीन एक्सेप्टेड, सो प्लीज विजिट माई ट्रांजेक्शन। तो हम अभी बैक चले जाएंगे और आप इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर सकते हैं। देखिए ये आपका यहाँ फोलियो दिखता है। जैसे प्रोफाइल सेटिंग में आपको अगर देखना है तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपको बायोमेट्रिक का शुरुआत में पूछा था, तो आपके यहाँ पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम इसको इनेबल कर देंगे तो जब भी अब इसको खोलना रहेगा तो हम बायोमेट्रिक से ही ओपन हो जाएगा। या आपकी डिस्ट्रीब्यूटर की यहाँ डिटेल दिखेगी। सो माई फोलियो में आप देखेंगे तो आपको ये आपके जैसे 2 फोलियो है इसमें पैन नंबर पे, तो फोलियो नंबर दिखेंगे और यहाँ पे भी 201 दिखा रहा है, यानी वो 100 जो है इन्वेस्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे 201 दिखा रहा है। लेकिन अभी आप देख लेंगे यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो पेमेंट हमने किया है वो कंपनी के पास जाएगा और आज की डेट में वो जो भी करंट अगर मार्केट डे है वो, तो उसमें उस डेट में NAV अलॉट होगा, उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो अभी हम माई ट्रांजेक्शन में देखते हैं। माई ट्रांजेक्शन में आपको दिखेगा, ऑल में आपको सभी ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे, पेंडिंग, कंप्लीटेड, इन्वेस्टमेंट, विड्रॉल सारे दिख जाएंगे इसमें। लेकिन जैसे आपको पर्टिकुलर देखना है कि आपने इन्वेस्टमेंट के सेक्शन में देखना है, आपको इन्वेस्टमेंट में ऑल दिख जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन देखना है, वो देखना है तो वो भी देख सकते हैं। विड्रॉल में आपको कोई पेंडिंग ट्रांजेक्शन देखना है तो वो भी देख सकते हैं। और कंप्लीटेड में आपको ये दिख जाएंगे या पेंडिंग में ये दिख जाएंगे। सो आपके सारे ट्रांजेक्शन अगर कंप्लीट है इन्वेस्टमेंट के तो ये कंप्लीट में दिख जाएंगे, अदरवाइज़ कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है तो पेंडिंग में दिख जाएगा। विड्रॉल में अगर कोई ट्रांजेक्शन पेंडिंग है तो वो पेंडिंग में दिखेगा, या फिर कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड में दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप अपने ट्रांजेक्शन ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको कांटेक्ट करना है, अगर आपका कोई ट्रांजेक्शन का प्रॉब्लम हो गया या फिर टेक्निकल एरर है, तो इस टोल फ्री नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इनको ईमेल भी कर सकते हैं। ब्रांचेस आप यहाँ से लोकेट कर सकते हैं, नियरेस्ट ब्रांच। अगर आप इस एप्लीकेशन को आपके फ्रेंड्स को अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ये आपको शेयर का ऑप्शन आता है। तो जैसे ही आपको किसी भी व्हाट्सएप या फिर कोई भी एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको शेयर करना है तो आप इसमें से शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ राइट टॉप कॉर्नर में भी आपको वही शेयर का ऑप्शन दिया गया है, सेम आप उसी तरीके से शेयर कर सकते हैं। सो इसमें इसका बताने का यही एक मकसद है कि
ये एक इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ये हम इसको अगर कई बार किसी को लगता है कि हमको मार्केट में रिस्क नहीं लेना है या फिर हमको कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो शॉर्ट टर्म के लिए भी आप यहाँ अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं, वो भी बैंक रेट से भी बेहतर बेनिफिट आपको यहाँ मिल जाते हैं।